Hello everyone, in today's video we will read a very beautiful story that is A New Beginning, Radha's Second Chance. Before reading this story, if you are new in my channel, please make sure to subscribe my channel और इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक वर्ड, एक वोकैब पूछूंगी जो इसी स्टोरी से रिलेटेड रहेगा, इसी स्टोरी का रहेगा और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर ब्यूटीफुल स्टोरी। ए न्यू बिगिनिंग मतलब एक नई शुरुआत। राधा सेकंड चांस, राधा का दूसरा चांस यानी मौका, राधा का दूसरा मौका। तो आज की स्टोरी ये है। राधा's life had been marked by loss। राधा का जो जीवन है वो had been marked, वो मार्क था यानी चिन्हित था by loss मतलब लॉस मनी मतलब जो हानि से, तो हानि से चिन्हित था यानी उसका जो जीवन था वो लॉस से भरा था, मतलब उसमें हानि हुई थी। विडोड एट ए यंग एज, और वो विडो मतलब विधवा, विडो हो गई थी एट ए यंग एज मानी बहुत ही कम उम्र में, युवा एज में। शी हैड resigned herself to a life of solitude। सी हैड रिजाइंड, उसने रिजाइंड, रिजाइंड का दो मतलब होता है, एक तो होता है त्याग दे देना और दूसरा मतलब होता है सौंप देना। तो उसने खुद को सौंप दिया था, ही हैड रिजाइंड, उसने खुद को सौंप दिया था यानी उसने एक्सेप्ट कर लिया था अनडिजायरेबल सर्कमस्टेंसेस को। तो उसने जो है एक्सेप्ट कर लिया था, सौंप दिया था खुद को टू ए लाइफ, एक ऐसी लाइफ जो कि फुल ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि अकेले और एकांतपन से भरी थी। सॉलिट्यूड मीन्स अकेलापन। एज ट्रेडिशन ऑफन डिक्टेटेड, जैसा कि ट्रेडिशन मतलब परंपरा, ऑफन मतलब प्राय, हमेशा, डिक्टेटेड मतलब आदेश देती है, ऑर्डर करती है, मतलब हमेशा ऐसे जो है परंपरा हमेशा ऐसे ही डिक्टेट करती है एक विधवा महिला को अकेले और एकांत जीवन के बारे में। जो है परंपराएं कहती थी पहले के टाइम में। सी फोकस्ड ऑन रेजिंग हर चिल्ड्रन एंड सर्विंग हर कम्युनिटी इन हर स्मॉल विलेज। और उसने सी फोकस्ड, उसने फोकस किया मतलब ध्यान दिया, ऑन रेजिंग बड़ा करने में, हर चिल्ड्रन उसके खुद के बच्चे को बड़ा करने में फोकस किया, ध्यान किया, एंड सर्विंग, और किस पर फोकस डाला, सर्विंग सेवा करने में, हर कम्युनिटी मतलब उसके समुदाय को, इन स्मॉल विलेज जो कि उसके छोटे से गांव में समुदाय था, उसकी सेवा करने और अपने बच्चों के को बड़ा करने में उसने अपने ध्यान लगा दिया। ईयर पास्ड, साल बीते। राधा's children grew up and settled down। और ईयर पास्ट जो है साल बीते, राधा के जो बच्चे थे ग्रीव अप बड़े हो गए, एंड सेटल डाउन और जो है सेटल डाउन हो गए यानी अपने अपने जीवन में जो है वो सेटल हो गए और व्यवस्थित हो गए, सेटल हो गए। वन डे a kind and gentle man named Vijay came to their village। और एक दिन ए काइंड मतलब दयालु एंड ए जेंटल यानी विनम्र मैन आदमी जिसका नाम विजय था, केम टू देयर विलेज उनके गांव में आया। ही वॉज अ टीचर, वह एक अध्यापक था। डेडिकेटेड टू एजुकेटिंग चिल्ड्रन, जो कि डेडिकेटेड था, वो क्या था, विजय डेडिकेटेड था, समर्पित था, टू एजुकेटिंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को एजुकेट करने में, उनको शिक्षित करने में। ही वॉज ड्रॉन टू राधा's क्वाइट स्ट्रेंथ एंड हर वार्म स्माइल। और राधा, ही वॉज विजय जो था वो वह ड्रॉन टू था मीन्स अट्रैक्टेड टू बी अट्रैक्टेड बाय समवन, तो वो जो है अट्रैक्टेड था, वो प्रभावित था राधा के। ड्रॉन टू मतलब होता है अट्रैक्ट होना, अट्रैक्ट होना किसी से, तो वो क्या था, प्रभावित था राधा के क्वाइट शांत स्ट्रेंथ मतलब क्षमता से, स्ट्रेंथ मतलब क्षमता होता है, एंड हर वार्म, और वार्म यानी
उसके जो है वार्म फ्रेंडली, वार्म मीन्स दो मतलब होता है, एक तो गर्म होता है और एक फ्रेंडली, और उसकी फ्रेंडली स्माइल से वो अट्रैक्टेड था, वो प्रभावित था। विजय हैड लॉस्ट हिज फर्स्ट वाइफ एंड अंडरस्टूड द पेन ऑफ लॉस। विजय ने जो है लॉस्ट यानी खो दिया था उसकी पहली पत्नी को, एंड अंडरस्टूड और समझता था द पेन ऑफ लॉस, और जो है हानि, पेन मतलब पेन ऑफ लॉस मतलब हानि का जो पेन होता है, जो दर्द होता है लॉस का, वो उसको समझता, उसकी उसको समझती। ही सॉ इन राधा ए कंपेनियन, ही सॉ उसने देखा, इन राधा राधा में एक कंपेनियन मीन्स एक साथी, कंपेनियन मीन्स साथी, तो उसने राधा में एक साथी देखा। समवन टू शेयर हिज लाइफ विद, समवन मीन्स कोई, टू शेयर जिसके साथ शेयर कर सकता था वो अपनी, हिज उसकी लाइफ विद मतलब उसके साथ वो, कोई ऐसा जिसके साथ वह अपना जीवन शेयर कर सकता था, बांट सकता था। ही प्रपोज टू मैरिज, defying the social norms that often discouraged widow remarriage. He proposed marriage, और उसने जो है मैरिज के लिए प्रपोज किया उसको। एंड डिफाइंग, डिफाइंग मतलब खंडित करते हुए, यानी कि जो है रिफ्यूज करते हुए, मना करते हुए, सोशल नॉर्म्स, जो सोशल जो समाज के नॉर्म्स है, तो रीति रिवाज, नॉर्म्स मतलब जो समाज के रूल्स नियम है, रीति रिवाज है, उसको ना मानते हुए, जो रूल्स रिवाज सोशल नॉर्म दैट, तो दैट लगाया, जो ऑफन डिस्करेज करते हैं, जो हमेशा डिस्करेज करते हैं, मतलब मनोबल गिराते हैं, डिस्करेज करते हैं, हतोत्साहित करते हैं, विडो रीमैरिज, जो विडो रीमैरिज को नहीं मानते हैं, डिस्करेज करते हैं। राधा वाज हेजिटेंट, और राधा जो थी हेजिटेंट थी, यानी अनसर्टेन थी, अनश्योर थी, वो बहुत ही ज्यादा अनिश्चित थी, उसको मतलब दुविधा में थी। सी हैड long believed that such happiness was not for her. She had long believed, उसने बहुत समय पहले से बिलीव कर लिया था, यानी विश्वास कर लिया था, दैट कि सच हैप्पीनेस इस प्रकार की जो खुशी है, शादी करने की, दोबारा घर बसाने की, इस प्रकार की जो खुशी खुशी है, वॉज नॉट फॉर हर, वो उसके लिए नहीं थी, ऐसा उसने बहुत ही पहले विश्वास कर लिया था, बिलीव कर लिया था। बट विजय सिंसियरिटी एंड द सपोर्ट ऑफ हर चिल्ड्रन गेव हर करेज। बट विजय की सिंसियरिटी, विजय मीन्स विजय की सिंसियरिटी यानी ऑनेस्टी, ईमानदारी, एंड सपोर्ट और जो है सहयोग, सपोर्ट यानी सहयोग ऑफ हर चिल्ड्रन, उसके बच्चों का, गेव हर करेज, जिसने क्या दिया, गेव हर उसको दिया, करेज यानी साहस, साहस दिया। द विलेज वो जो गांव था, इनिशियली सरप्राइज्ड, इनिशियली मतलब शुरुआत में सरप्राइज था यानी आश्चर्यचकित था। स्लोली बिगैन टू एक्सेप्ट, और धीरे धीरे, बिगैन मतलब शुरू हो गया, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगैन, शुरू हो गया, टू एक्सेप्ट द आइडिया, आइडिया को एक्सेप्ट करने में, करना शुरू कर दिया, वो उसको उससे आइडिया से सहमत होने लगे, उसको मानने लगे। सम एल्डर्स स्टिल फ्रॉन्ड, और सम कुछ एल्डर्स यानी बूढ़े बुजुर्ग जो थे, स्टिल मतलब अभी भी, फ्रॉन्ड थे यानी गुस्सा थे, क्रोध में थे, फ्रॉन्ड मतलब गुस्से में होना, क्रोध होना, क्रोधित होना, तो कुछ जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो अभी भी गुस्से में थे। अदर्स मेनी अदर्स स्पेशली द यंगर जनरेशन, और जो दूसरे लोग थे, स्पेशली विशेष रूप से द यंगर जनरेशन, जो आज की जनरेशन है, जो युवा जनरेशन है सॉ द ब्यूटी ऑफ टू काइंड सोल्स फाइंडिंग ईच अदर, उन्होंने देखा द ब्यूटी ऑफ, ब्यूटी यानी सुंदरता, ऑफ टू काइंड सोल्स, दो जो है दयालु, काइंड मतलब विनम्र, दयालु, सोल्स जो फाइंडिंग ईच अदर, जो एक दूसरे को पा रहे थे, वो उसकी सुंदरता को उन्होंने देखा। द वेडिंग वॉज ए सिंपल बट जॉयस
occasion. जो वेडिंग था, जो शादी थी, वो सिंपल थी, बहुत ही सादी थी, बट जॉयस ओकेजन, पर खुशियों से भरी, जॉयस मतलब खुशी वाला ओकेजन था, यानी पर्व था। राधा ड्रेस्ड इन ए कलरफुल साड़ी glowed with a happiness she had thought lost forever. राधा ड्रेस्ड इन मतलब उसने पहना, ड्रेस्ड इन एक कलरफुल साड़ी, उसने कलरफुल साड़ी पहनी, रंगों से भरी, एंड ग्लोड विथ हैप्पीनेस, और वो हैप्पीनेस यानी खुशी से चमक रही थी। ग्लो मतलब चमकना, तो वो खुशी से चमक रही थी। सी हैड थॉट लॉस्ट फॉर एवर, जो ग्लो उसने सोचा था कि वो बहुत पहले ही उसने खो दिया है, वो ग्लो, वैसे वो ग्लो कर रही थी, मतलब बहुत लंबा, बहुत दिन बाद वो उसके चेहरे पे खुशी के वजह से ग्लो आया था। विजय with a smile that reached his eyes held her hand. विजय with a smile, स्माइल के साथ, ऐसी स्माइल के साथ दैट जो reached his eyes, जो उसके आंखों तक पहुंच रही थी, उसके आंखों में वो खुशी झलक रही थी। held her hand, और उसने उसका हाथ पकड़ा, राधा का हाथ पकड़ा, and promising a future filled with love and companionship, और उसने जो है प्रॉमिस किया एक फ्यूचर, एक भविष्य की जो भरा हुआ है, फील्ड यानी भरा हुआ है, विद लव, लव प्यार, और कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप मतलब सहयोगी बना से, मतलब साथी, कंपेनियनशिप यानी सहयोगी पना से भरा हुआ है, यानी साथी, साथ से भरा है, कंपेनियनशिप। Their marriage became a symbol of hope in the village, और उनकी जो मैरिज थी वो became यानी बन गई, हो गई। ए symbol मतलब होता है, symbol मतलब चिन्ह, प्रतीक, symbol यानी प्रतीक, प्रतीक बन गई, of hope, hope यानी उम्मीद, वो उनकी शादी क्या बन गई, एक प्रतीक बन गई आशा की, इन द विलेज, गांव में एक आशा की का प्रतीक उनका शादी बना। 8. Reminded everyone that life can offer second chances, और इसने रिमाइंडेड, इस शादी ने क्या किया, रिमाइंडेड किया, याद दिलाया, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति को, दैट लाइफ कैन ऑफर सेकंड चांसेस, कि जीवन जो है ऑफर कर सकता है, यानी प्रदान कर सकता है, दे सकता है, सेकंड दूसरा चांसेस, तो लाइफ क्या कर सकती है, दूसरे चांसेस यानी मौके भी दे सकती है। ये इस शादी ने रिमाइंड करवाया लोग प्रत्येक को। एंड दैट लव नोज, और क्या रिमाइंड करवाया, एंड और रिमाइंड करवाया दैट लव नोज नो एज और सरकमस्टांसेस, और ये रिमाइंड करवाया कि प्यार नहीं जानता है, नो एज यानी कोई भी एज नहीं जानता कि इस एज में प्यार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो वो कोई भी एज नहीं जानता, ना ही कोई सरकमस्टांसेस जानता है। सर्कमस्टेंसेस यानी परिस्थिति, तो कोई भी परिस्थिति और एज नहीं जानता है प्यार, ऐसे इस शादी ने लोगों को रिमाइंड करवाया, याद करवाया। राधा एंड विजय बिल्ट अ लाइफ फिल्ड विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और राधा और विजय ने बिल्ड, यानी बिल्ड का सेकंड फॉर्म बिल्ट होता है, यानी बनाया, उन्होंने बनाया एक ऐसा जीवन जो फिल्ड विद मतलब जो भरा हुआ था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट मतलब म्यूचुअल मतलब एक दूसरे का जो पारस्परिक रिस्पेक्ट से, एक दूसरे के सम्मान से भरा हुआ था, हैप्पीनेस से भरा हुआ था, एंड सर्विस टू अदर्स, और उसने जो है उन एक ऐसा लाइफ बनाया जिसमें उन्होंने दूसरों की सेवा की। प्रोवाइडिंग दैट इवन आफ्टर लॉस न्यू बिगिनिंग्स आर पॉसिबल, ये प्रोवाइडिंग दैट ये देते हुए कि इवन आफ्टर लॉस, यद्यपि मीन्स यदि, आफ्टर लॉस, लॉस मतलब हानि के बाद भी जो है, इवन मतलब भी यहाँ पे सेंस आएगा कि लॉस के बाद भी न्यू बिगिनिंग्स आर पॉसिबल, मतलब नए शुरुआत जो है, नए शुरुआत पॉसिबल है, संभव है। तो आज की ये ब्यूटीफुल स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है, एंड आई होप यू लव्ड इट, एंड आई ऑल्सो
loved it and I like it so much. So now it's time to a word and today's word is तो मैं जैसा कि मैंने बताया कि ये वर्ड जो है इसी स्टोरी से रहता है, तो आज का वर्ड जो है वो है ड्रॉन टू। ड्रॉन टू, आई होप कि आपको मेरी राइटिंग समझ में आ जाए। तो ड्रॉन टू आज का वर्ड है ड्रॉन टू। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है